राजवीर को लेकर के बोलने वाली थी कि सिर्फ और सिर्फ आप 20 दिन रुकिएगा, 20 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, सिर्फ 20 दिन, ओनली 20 दिन, हो सकता है उससे कम ही अंदर में हो जाए, 20 दिन में आर या पार हो जाएगा, ठीक है। सपना पीछे हटी तो फिर मैं वो भी बताऊंगी, सपना साथ खड़ी रही तो भी मैं बताऊंगी। राजवीर के केस में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम है, जो होना होगा इस बार आर होगा या पार होगा, क्योंकि अलका जो कहती है वो करती है एंड डेफिनेटली करती है। अलका ने नींव रखी थी, वो रखी थी, वो है नींव, वो है, बस थोड़ा सब्र कीजिए। अब बात इतनी पुरानी हो गई है तो मिट्टी तो थोड़ी खूंदनी पड़ेगी ना, बस सब्र कीजिएगा। मैं जैसे पहली थी मैं आज भी हूँ एंड सपना ने अगर पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल मुझे बस और बस उस दिन का वेट है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा आप लोग। लपेटे तो सब जाएंगे, एक बात ही जान लीजिएगा, मैं तो रहूंगी बीच में, लेकिन लपेटे याद रहे सब जाएंगे। पूछताछ तो सबसे होगी, चाहे वो पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, कोई भी हो। देखो मेरे को नहीं मतलब है बार बार क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं, मामा हो, मामी हो, सपना के घर वाले हो, सपना का भाई हो, सपने के माँ बाप हो, कोई भी नहीं, सबसे पूछताछ होगी। मैं बस इतना बोल दी हूँ ना, 20 दिन के बाद आर या पार। अगर आर हुआ तो आपको हर दिन का अपडेट मिलेगा, पार हुआ तो आपको क्लोज करके चैप्टर बोल दूंगी, भैया आप यहाँ क्लोज हो चुका है, आप प्लीज आप लोग राजवीर भैया को भूल जाइए, राजवीर भैया अपना इंसाफ खुद लेंगे। बस जिस दिन अलका हार मान जाएगी उस दिन, सपना नहीं, एक बार केस फाइल हो जाएगा तो केस सरकार बनाम चलेगा। दीदी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कोई केस फाइल होता है एंड केस जब धारा दर्ज होकर चार्जशीट केस में दाखिल हो जाती है कोर्ट में ना, और अगर कोर्ट में केस FIR चली गई ना, तो बस आरोप पत्र डालने के बाद जो भी काम होगा पुलिस का होगा, जो भी काम होगा कोर्ट का होगा। पुलिस वहां पे एक एक एविडेंस देगी, पुलिस कोर्ट में लड़ेगी। कोर्ट का जो नियम है कि कानून उस पर एक्शन लेता है, वहां पे फिर इनको जानना पड़ेगा। जब भी तारीख पड़ेगी तो वहां पे सरकारी वकील भी मिल जाएंगे सपना को, उनके फादर को, उनकी मदर को, उनके बेटे के न्याय दिलाने के लिए। उस दिन शायद अंकल जी को थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। अंकल जी मैं यही बोलूंगी, आपको कोई डरा रहा हो, धमका रहा हो ना, फिर भी प्लीज आप डरना मत, बस आप डरना मत, हम लोग खड़े हैं आपके साथ ना, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। मेरी सपना से जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ कोई बातचीत नहीं हुई है। सपना आगे आएगी, अब वही तो केस है। अगर सपना को पहले सहारा चाहिए था ना, सपना के सामने सहारा के लिए लड़ने के लिए मैं हूँ। जहाँ भी जिस जगह भी जाना को मैं खड़ी हूँ और मैं करके ही आऊँगी, मैंने बोल दिया है। मैं तो सच के लिए लड़ रही थी, बना तो लाखों लोग रहे थे। यूट्यूब ना किसी का बाप पैसा दे रहा है, ना मेरा बाप पैसे दे रहा है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कमा रहे हैं, सब डाल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं उस पर बोलना है। सही बात है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अलका डरती, अलका मैं आज भी बोल रही हूँ, अलका डरती किसी के बाप से भी नहीं है, और अलका डरती सिर्फ कर्म से है, भगवान से है बस, और अपने पति, अपने परिवार से है, बाकी मैं किसी से नहीं डरती। कचरा होता है वहाँ साइड निकल जाती है, कचरा है यार, कचरा दौड़ के, अगर देखो बार बार कोई दौड़ दौड़ के आपके पास आए तो उसका मतलब आप में कुछ है। अगर आप गंदे होते तो वो भागता आपसे, आपके पीछे दौड़ दौड़ के कोई आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कुछ है, वो आपसे कुछ लेना चाहता है, बट आप उसको दो ही नहीं ना। अरे क्या अस्तित्व है, पहला पति गया, भाग गया दूसरा पति, तो भाई दूसरे की खुशी देख के जलन होती है क्या, तकलीफ होती है क्या? जितने दिन तक भाग में भगवान मुझे जिंदा रखे हैं, मेरा सुहाग जिंदा रखे हैं, मैं ऐसी रहूंगी, आगे सब कुछ कुदरत के हाथ में है। तो कहते हैं ना कि एक बात बहुत सही है कि जिसकी औलाद नहीं होती है तो एक माँ का छट्टी देख के उसको तकलीफ होती है, और जिसका पति नहीं होता है वो दूसरे को सुहागन देख के तकलीफ होती है, ये नियम है। अब ये तो बात FIR होने के बाद पता चलेगी कौन झूठा है कौन सच्चा है। अभी जिसको जो बोलना बोलने दो, हम काम करके जवाब देंगे। अभी देखना कल से पड़ोसी बिठाना चालू हो जाएगा, इतनी घबराहट हो जाती है। घबराना नहीं, ये मेरा डायलॉग है ना, घबराना नहीं।